नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार चुनाव से पहले जो ये चल रहा है उसको लेकर के खासा विवाद है। विपक्ष को ऐसा लगता है जैसे उसके मतदाताओं को काटने के लिए ये पूरी मुहिम चल रही है। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत कई लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। आज भी सुनवाई थी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रकाशित हो गई है और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जिसको जिसको आपत्ति दर्ज करानी है वो इस दौरान आपत्ति दर्ज करा सकता है। फाइनल जो आएगी लिस्ट वो 30 सितंबर को आएगी। तब तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी बीच आज हुआ क्या कि दो लोगों को लेकर के योगेंद्र यादव पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। खलबली मच गई और उन्होंने मुर्दों को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्दे क्यों? वो मुर्दे नहीं हैं। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ है उसमें उनको मुर्दा बताया गया है। यही उनकी आपत्ति थी। जब जस्टिस सूर्यकांत की पीठ जो सुनवाई कर रही है पूछा चुनाव आयोग के वकील से, राकेश बेदी हैं, तो कहा गया कि इतनी बड़ी मुहिम चल रही है लिहाजा ऐसी गलतियां स्वाभाविक है। अभी तो ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है, जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें यदि कोई गड़बड़ी हो तब कोई कहे इसको हम इस दौरान सुधार लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। लॉ ऑफ इक्विटी कहती है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। एक तो SIR के टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं और दूसरा जो है पारदर्शिता को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ करके इस मुहिम को छेड़ा गया है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटे। जबकि इसी का कहना यह है कि मकसद ये नहीं है, ये रिवीजन तो हर बार होता है, मकसद ये है कि जो हैं ही नहीं या शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम क्यों रहने चाहिए उसको निकाला जा रहा है। तर्क ये दिया चुनाव आयोग ने कि 7.9 करोड़, आप लगभग 8 करोड़ के आसपास मान लीजिए मतदाता हैं। इसमें 7.24 करोड़ को लेकर के कोई भी बात नहीं है। 2003 में जो मतदाता थे उनके नामों को लेकर के कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहाँ है उसके बाद का, दिक्कत कहाँ है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वहाँ पर कि कहाँ से कोई लाएगा अपना अस्थायी प्रमाण पत्र, निवास साबित करने के लिए जो ये 12-13 डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं और आधार को भी नहीं माना जा रहा है जैसे कि वो लोग चाहते हैं। इन सब मुद्दों पे आज बहस हुई। विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े वकील उतरे हैं, कपिल सिब्बल हैं, इसके अलावा प्रशांत भूषण हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं और भी कई वकील हैं। कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि जो तर्क पेश किए जा रहे हैं उनको आप यूं ही झुठला नहीं सकते। चुनाव आयोग चाहता तो इस काम को पहले भी कर सकता था, जो कि नहीं किया और इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल है। क्या 65 लाख लोग उस वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे तो इससे चुनाव का परिणाम बदल जाएगा, जैसा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जानबूझ करके ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो चाहे चुनाव आयोग हो या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसको तो उसकी बात माननी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ज़्यादा लोगों का नाम कटेगा तो वो बैठ करके तमाशा नहीं देखेगा, वो आदेश पारित करेगा। तो अभी देखते हैं कि योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से आज मुर्दा लोगों को पेश किया है और एकदम खलबली मच गई वहाँ पर। कल जब फिर से सुनवाई होती है तो बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है और ये झगड़ा कब ख़त्म होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।